हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज़ के लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे 3 टॉपिक्स: ट्रंकस आर्टेरियोसिस, टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस कनेक्शन और एओर्टिक एट्रेसिया। ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ट्रंकस आर्टेरियोसिस की। ठीक है, तो ट्रंकस आर्टेरियोसिस जो है ना, उसमें बेसिकली होता क्या है, तो इस केस में जो है वेंट्रिकल जो होता है सिर्फ एक ही होता है। तो अब तक हमने पढ़ा था कि हम अब तक जो भी हम जानते आए पढ़ते आए हार्ट के बारे में, उन केसेस में क्या होता है, देयर इज अ राइट एट्रियम, देयर इज अ लेफ्ट एट्रियम, देयर इज अ राइट वेंट्रिकल एंड देयर इज अ लेफ्ट वेंट्रिकल। बट इन दिस केस व्हाट विल हैपन इज there will be a right atrium and there will be a left atrium, but only a single ventricle to contain both of the blood coming from these two atrias. So in case में क्या होगा, अब इस केस में जो है सेंट्रल साइनोसिस सिंस डे 0 ऑफ द बर्थ तो प्रेजेंट होगा ही, लेकिन इस केस में जो है क्या हो रहा है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में आ रहा है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। उसके थ्रू जो राइट एट्रियम के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी वही वेंट्रिकल में जा रहा है और जो लेफ्ट एट्रियम के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी वही वेंट्रिकल में जा रहा है। ठीक है, तो ये मिक्स हो रहा है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, और उसके बाद फाइनली एओर्टा में भी वही ब्लड जा रहा है और पल्मोनरी आर्टरी में भी वही ब्लड जा रहा है, जिसके थ्रू वापस से सेम साइकिल फॉर्म हो रही है। तो इस केस में क्या हो रहा है, मिक्स्ड ब्लड ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड टाइप, बोथ का मिक्स ब्लड जो है वो बॉडी में भी जा रहा है और लंग्स में भी जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में जो है ना क्या होगा, साइनोसिस इस वजह से प्रेजेंट होगा। पर इस केस में जो है अब तक हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े उसमें हमने देखा कि हमारा हीरो कौन है जो बचा रहा है हम सबको इन सब चीज़ों से, वो कौन है, डक्टस आर्टेरियोसिस। तो डक्टस आर्टेरियोसिस की पेटेंसी मेंटेन रहेगी तो हमारे लिए वो फाइट करेगा, एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारी बॉडी को मिल रहा है फिर। पर अब इस केस में क्या होगा, डक्टस आर्टेरियोसिस का कोई रोल नहीं होगा। डक्टस आर्टेरियोसिस जो है, क्योंकि एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच का कनेक्शन बना रहा है। ठीक है, बट इन दिस केस बोथ एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सिंगल वेंट्रिकल। तो जो इन दोनों में ब्लड है वो सेम अमाउंट का है, सेम प्रेशर का है, सेम फोर्स का है। तो यूजिंग डक्टस आर्टेरियोसिस पेटेंसी विल नॉट गिव एनी बेनिफिट टू दिस चाइल्ड, इसलिए हम इस केस में जो है एल्प्रोस्टाडल कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम डक्टस आर्टेरियोसिस की पेटेंसी मेंटेन नहीं करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ डक्टल इंडिपेंडेंट सर्कुलेशन। अब तक हमने जितने भी पढ़े, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट ले लो, या तो फिर ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज ले लो, या तो फिर ट्राइकस्पिड एट्रेशिया ले लो, ऑल ऑफ देम वर डक्टल डिपेंडेंट सर्कुलेशन। और हम जहाँ एओर्टिक एट्रेशिया की बात करेंगे वो भी डक्टल डिपेंडेंट सर्कुलेशन में आता है, लेकिन ये डक्टल इंडिपेंडेंट सर्कुलेशन में आता है। ठीक है, तो वी डोंट नीड डक्टस आर्टेरियोसिस इन दिस, दे आर लाइक सेइंग लाइक हमें ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, वी आर इंडिपेंडेंट। ओके, तो इस ये ही था, बस इतना सा ही था ट्रंकस आर्टेरियोसिस का सफ़र। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है, मेरे को भी बहुत नाम जैसे तैसे याद किया है मैंने, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस कनेक्शन। ओके, सो टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस कनेक्शन। ओके, तो ये जो भारी भरकम नाम है TAPVC कहते हैं जिसे, तो इसका मतलब क्या हो बेसिकली, तो इस केस में क्या हो रहा है ना, तुम थोड़ा ब्रेक डाउन करो। टोटल एनोमलस, एनोमलस मतलब वी डोंट नो वेयर इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, मतलब हमें कोई उसका पता नहीं है। पल्मोनरी वीनस कनेक्शन तो मतलब पल्मोनरी वीन या पल्मोनरी वेन का कोई एनोमलस कनेक्शन हो रहा है बेसिकली। तो इस केस में होता क्या है, तो जो पल्मोनरी वेन है ना, जो बेसिकली किधर एंटर करती है, अपने लेफ्ट एट्रियम में एंटर करती है। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम में जो अपनी पल्मोनरी वेन है वो अब इस केस में क्या कर रही है, पल्मोनरी वेन की एक पार्ट जो है एनोमलस वेन, ठीक है, वो वेन जो है राइट एट्रियम में भी एंटर कर रही है। धूम तना। ओके, ड्रामेटिक म्यूजिक बैकग्राउंड में डालो, क्योंकि क्या हो रहा है इस केस में, पल्मोनरी वेन जो है ना लेफ्ट एट्रियम को धोखा दे रहा है। वो बोल रहा है मैं तुम्हारे साथ तो हूँ, पर वो राइट एट्रियम के साथ भी है। ठीक है, तो बेचारा लेफ्ट एट्रियम के साथ बहुत बुरा हुआ है इस वक्त। तो इस केस में क्या हो रहा है, बेसिकली देयर इज एन एनोमलस वेन, अ पार्ट ऑफ पल्मोनरी वेन जो है राइट एट्रियम में भी जा रही है और लेफ्ट एट्रियम में तो जा ही रही है। ठीक है, तो इस केस में अब क्या होगा ना, इस केस में 3 वेराइटीज़ होती है। तो 3 वेराइटीज़ क्या क्या होती है, एक तो सुप्रा कार्डियक, एक तो कार्डियक और एक तो इंफ्रा कार्डियक। तो सुप्रा कार्डियक का मतलब क्या होता है ना, कि जो पल्मोनरी वेन का जो पार्ट है ना वो बेसिकली सुपीरियर वेना कावा में टच हो रहा है। ठीक है, मतलब बेसिकली
ये सपोज करो पल्मोनरी वेन है, ठीक है, इसमें से एक ब्रांच निकल रही है और ये अपने सुपीरियर वेना का है, तो वो इधर ज्वाइन हो रही है बेसिकली, ठीक है। तो ये केस इसमें ये हो रहा है, ठीक है, कि वो सुप्रा कार्डियक टाइप हुआ। फिर एक आता है कार्डियक टाइप, तो उस केस में क्या हो रहा है कि वो सीधा के सीधा राइट एट्रियम से जुड़ रहा है। वो बोल रहा है मुझे कोई और ये नहीं, मैं डायरेक्ट एट्रिया से ही अपना वास्ता रखूँगा, तो उसमें पल्मोनरी वेन जो है वो राइट एट्रियम में डायरेक्टली जुड़ रही है, तो उसको कार्डियक टाइप कहते हैं। और लास्टली होता है इंफ्रा कार्डियक टाइप, जिसमें क्या होगा इन्फीरियर वेना कावा के साथ वो जुड़ी हुई रहे, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो हमें देखने मिलता है वो कौन सा है, तो वो सुप्रा कार्डियक टाइप है, ठीक है। तो हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे, पर अब हम डिस्कस करते हैं कि इस केस में हो क्या रहा है। तो अब इमेजिन करो कि पल्मोनरी वेन में सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लंग्स में से, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन में से जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो लेफ्ट एट्रियम के अलावा बंटवारा किधर हो रहा है, राइट एट्रियम में भी हो रहा है, तो ठीक है। तो अब वो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम को नहीं दे रहा, वो राइट एट्रियम को भी अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि राइट एट्रियम में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आ ही रहा है, उसके साथ साथ अब लेफ्ट एट्रियम से पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, राइट एट्रियम में मिक्स्ड ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड भी। अब ये वाला ब्लड जो है मिक्स्ड ब्लड, वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाएगा, फिर ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर आएगा, फिर ऐसे चलेगा, ठीक है। पर अब इस केस में क्या होता है ना, कुछ कंडीशंस में एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी प्रेजेंट होता है, मोस्टली होगा ही टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस कनेक्शन में कि एक एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी प्रेजेंट हो। तो अब इस केस में क्या होगा कि जो भी ब्लड आ रहा है, और अब इस केस में क्या होगा ना कि नॉर्मली तुम समझोगे कि लेफ्ट एट्रियल प्रेशर ज़्यादा है कंपेयर टू द राइट एट्रियल प्रेशर, तो जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में जाएगा। बट अब इस केस में क्या हो रहा है, राइट एट्रियम में बॉडी का सारा ब्लड तो आ ही रहा है, उसके अलावा पल्मोनरी वेन से भी ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसमें अब राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ गया, तो अब राइट एट्रियम से जो मिक्स्ड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में एंटर हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो भी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट अगर प्रेजेंट है तो राइट एट्रिया का ब्लड अब लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा, ठीक है, थ्रू दैट ASD। तो अब इस केस में क्या होगा कि सर्टेन अमाउंट ऑफ मिक्स्ड ब्लड, इट इज डीऑक्सीजनेटेड एज वेल एज सर्टेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन इज कमिंग ना। तो इस केस में क्या होगा, द मिक्स्ड ब्लड विल बी एंटरिंग इनटू दी लेफ्ट एट्रियम, जिसकी वजह से मिक्स्ड ब्लड जो है वो अपने लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, जिसके थ्रू फिर वो बॉडी में जाएगा। सो द मिक्स्ड ब्लड पार्ट इज कमिंग हियर, ठीक है। तो इस केस में अब क्या होगा कि मिक्स्ड ब्लड एंटर हो रहा है, ठीक है, तो जिसकी वजह से साइनोसिस हो रहा है बेसिकली बिकॉज ऑफ द मिक्स्ड ब्लड कंपोनेंट। तो इस केस में भी हम एल्प्रोस्टाडिल नहीं देते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब ऐसा क्यों, ऐसा तो क्या हो रहा है, तो ठीक है, लेट्स सी कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि एल्प्रोस्टाडिल क्या करेगा, फिर से डक्टस आर्टेरियोसस का पेटेंसी मेंटेन करेगा, लेकिन डक्टस आर्टेरियोसस किसे कनेक्ट करता है, एओर्टा टू द पल्मोनरी आर्टरी। तो जस्ट इमेजिन ऑलरेडी राइट एट्रिया जो है ऑलरेडी उसमें पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इन्फीरियर वेना केवा सुपीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। ये ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के तो वैसे भी जा ही रहा है। अब अगर मैं एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी का कनेक्शन रखूँ तो क्या होगा, डक्टस आर्टेरियोसस से एओर्टा के थ्रू और ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में आएगा, वो और ब्लड जो है फिर से अपने लंग्स में जाएगा, वो और ब्लड और ऑक्सीजनेटेड होगा और ब्लड एंटर होगा राइट एट्रियम में, तो राइट एट्रियल प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, तो वर्कलोड बहुत बढ़ जाएगा राइट एट्रियम में, बिकॉज कितना ही ब्लड वो वापस अपने तरफ लेगा और वापस वो इधर आएगा, फिर वापस वो डायरेक्ट करेगा, फिर वापस ऑक्सीजनेट करने जाएगा, ठीक है। तो इस रीज़न की वजह से बिकॉज ऑफ द इंक्रीज हार्ट पे लोड जो आएगा राइट एट्रियम पे स्पेशली बहुत ज़्यादा लोड इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से हम इसमें एल्प्रोस्टाडिल कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट कि वील कॉन्ट्राइंडिकेट एल्प्रोस्टाडिल इन दिस थिंग, क्योंकि इट मेक्स नो सेंस, कोई बेनिफिट नहीं बन रहा है, उल्टा तुम्हारे हार्ट पे लोड ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में भी हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ डक्टल इंडिपेंडेंट सर्कुलेशन, ठीक है। अब इस चीज़ में ना हमें एक चीज़ याद रखनी है, इसमें एक एक्सरे अपीयरेंस आता है चेस्ट एक्सरे में, वो हमें याद रखना है, ठीक है। सुप्रा कार्डियक टाइप इज द मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप ऑफ दी TAPVC, ठीक है। तो सुप्रा कार्डियक टाइप में एक फाइंडिंग होती है जो हमें चेस्ट एक्सरे में मिलती है, जिसको हम कहते हैं स्नोमैन अपीयरेंस और फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस, ठीक है। तो स्नोमैन हार्ट या फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस होता है, इस कहते हैं इसे। और स्नोमैन हार्ट या फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस में जो है ना वेन और अपना जो हार्ट है उसका जो वो अपीयरेंस है ना, उसको हम ये कहते हैं, ठीक है। तो ये चेस्ट एक्सरे में हमें देखने मिलता है, ठीक है। उसके बारे में हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है एओर्टिक एट्रेशिया। तो एओर्टिक एट्रेशिया में बेसिकली हो क्या रहा है कि एओर्टिक वॉल्व जो है वो कंजेनाइटली ही एब्सेंट है। तो इस केस में तो और सैड सीन हो रहा है, इस केस में तो जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को जा ही नहीं रहा है। तो अगर तुम इमेजिन करो बच्चे के पास ब्लड ही नहीं जा रहा है, ठीक है, क्योंकि एओर्टिक वॉल्व ही क्लोज है, तो एओर्टा
एओर्टा जा ही नहीं रही है बॉडी में, तो वो कितना सैड सिचुएशन हो जाएगा, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि बच्चा डे 0 से ही साइनोसिस में रहेगा और बच्चा शॉक में चला जाएगा डे 7 पे, जैसे ही डक्टस आर्टीरियोसस बंद होगा। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि डक्टस आर्टीरियोसस के थ्रू, अब इसमें क्या होगा, इस केस में जो है हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी से जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में पहुंच रहा है वो जा नहीं पा रहा कहीं पे, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, डक्टस आर्टीरियोसस के थ्रू, अब नॉर्मली क्या होता है, एओर्टा के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड आता है बिकॉज एओर्टा का प्रेशर हाई होता है, ठीक है। बट इस केस में क्या होगा कि पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होगा कंपेयर टू दी एओर्टा, बिकॉज एओर्टा में तो ब्लड है ही नहीं ना। तो पल्मोनरी आर्टरी का जो प्रेशर है वो हाई होगा एज कम्पेयर टू एओर्टा। इसकी वजह से जो ब्लड एटलीस्ट पल्मोनरी आर्टरी में आ रहा है बॉडी के थ्रू, उतना ब्लड जो है वो पास हो जाएगा डक्टस आर्टीरियोसस के थ्रू इनटू द एओर्टा, और एओर्टा के थ्रू फिर वो बॉडी में एटलीस्ट चला जाएगा, ठीक है। तो ये होगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिकॉज ऑब्वियसली बच्चा शॉक में भी, हाइपोक्सिया में भी इसी सब रीजंस की वजह से है, बट एटलीस्ट सर्टन अमाउंट ऑफ ब्लड जो है बच्चे को मिल रहा है, ठीक है। तो इस केस में भी हम IV एल्प्रोस्टाडल बच्चे को देता है। तो दिस इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ डक्टस डिपेंडेंट सर्कुलेशन, ठीक है। पर एओर्टिक अट्रेजिया जो है इसके वर्सेंट ही केस है रहता है वो, क्योंकि बच्चे को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो इस केस में ओनली थिंग विच विल हेल्प दैट पर्सन इज अगर कोई ASD या VSD हो, जिसकी वजह से एटलीस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में आए और उसके थ्रू फिर राइट वेंट्रिकल में आए और उसके थ्रू फिर डक्टस आर्टीरियोसस के थ्रू वो एओर्टा में, ठीक है। और दूसरा ऑब्वियसली हमें एओर्टिक वॉल जो है आर्टिफिशियली बना सकते हैं, जिसकी वजह से जो एब्सेंट एओर्टिक वॉल है वो ओपन रहे और जिसके थ्रू फिर पेटेंटली जो ब्लड है वो फ्लो कर सके, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।